हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं रोशन चिकने और हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को चालू कर दिया है। इंडेक्स नंबर का मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, दैट इज प्योर इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसके अंदर आई होप उस आप लोगों ने देख लिया रहेगा। और देख लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। एक फास्ट रिकैप देख लेते हैं इंडेक्स नंबर पे मैंने क्या बात किया था। ठीक है, पहले तो हमने ये चीज देख लिया था, बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंडेक्स नंबर, यानी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक्स एंड यूसेज और वो सब मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बोल दिया था। मैथमेटिक्स का चैप्टर है तो आपको प्योर कैलकुलेशंस आने वाले हैं, तो थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हमने बात कर लिया था। और आज अपन बात करेंगे प्योर फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है, और फिर क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर मैंने कुछ ये डिस्कस किए थे, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर और स्पेशल के ऊपर अभी नहीं बोलना है। अभी अपन जस्ट इन 3 इंडेक्स नंबर के ऊपर डिस्कशन आगे फर्दर लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखते रहना प्लीज स्क्रीन पे। एक बार बोलेंगे क्या, इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स है? फिलहाल 4 थे लेकिन मुझे 3 ही बोल देना। 1 इज प्राइस इंडेक्स नंबर, देन देखा हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड द लास्ट वन इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। मैंने ये भी आपको बोला है कि प्राइस इंडेक्स नंबर ही क्यों, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ही क्यों, वैल्यू इंडेक्स नंबर ही क्यों। ठीक है, एक बार सुनो। इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज। याद है वो लाइन जो बोला था मैंने? ओके, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज। प्लस ये भी लाइन मैंने बोला था, इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट एन परसेंटेज नंबर। यस, इट इज एन परसेंटेज नंबर। And if it is an percentage number, तो formula for any percentage number is always by multiplying 100। ये तो बेसिक आपको मैथमेटिक्स का मालूम होना चाहिए। तो इंडेक्स नंबर इज एन परसेंटेज नंबर, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला में इनटू 100 आएगा। फिर वो प्राइस इंडेक्स नंबर हो या वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो या वो वैल्यू इंडेक्स नंबर हो, डजंट मैटर, इनटू 100 फॉर्मूला में इस होने का ये रीजन है, बिकॉज इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट एवरेज। हाँ, लेकिन मैंने ये भी बोला कि आंसर जो आएगा, जो भी आंसर इसका निकलेगा एक्चुअल कैलकुलेशंस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उस आंसर के आगे कभी परसेंटेज का सिंबल लगाने का कि नहीं। ठीक है, आंसर होता परसेंटेज में बट कभी परसेंटेज का सिंबल शो किया जाता नहीं है। ओके, देन प्राइस इंडेक्स नंबर, ऐसा ही नाम क्यों दिया इस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को? बिकॉज बिजनेसमैन ये जानना चाहता है मेरे बिजनेसेस के अंदर, बिकॉज ऑफ द प्राइस मेरा बिजनेस में कितना चेंजेस आता है, दैट चेंजेस पता करना, दैट फैक्टर पता करना, चेंजिंग फैक्टर पता करना इज नथिंग बट इंडेक्स नंबर पता करना ना। तो वो एक फैक्टर पकड़ रहा है। कौन सा फैक्टर पकड़ रहा है? प्राइस। बोलता है प्राइस एज अ फैक्टर मेरे बिजनेस में वो कितना चेंज लाता है। मिसाल के तौर पे मैं कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, से बिस्किट कोई भी एक बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं, से बॉर्बन 12 रुपीज का बिस्किट का पैकेट, जैसे उन्होंने 10 रुपीज उसका प्राइस किया, प्राइस 2 रुपीज से ड्रॉप करने से उनका सेल्स बढ़ गया। तो क्या 2 रुपीज का प्राइस ड्रॉप करना उनको मैटर कर रहा था? जरूर मैटर कर रहा था यार। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर ये बताता है कि प्राइसेस में चेंजेस लाने से तुम्हारे बिजनेस में कितनी चेंजेस हुए। ओके, अभी चेंज का पता करना है, मतलब 2 चीजें होना जरूरी है ना। 2 चीजें तो ही तुम डिफरेंस बोल सकते हो, तो ही तुम चेंज पता कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 प्राइजेस लानी पड़ेगी। 2 प्राइजेस कौन सी 2 प्राइस है? तो बोलता है करंट ईयर प्राइस और एक लास्ट ईयर प्राइस। तो करंट ईयर प्राइस को या लास्ट ईयर प्राइस हो, मुझे उसको मैथमेटिक्स में एक नोटेशन देना है, जिसको मैंने बोल दिया पी। क्या बोल दिया? पी। इफ इट इज अ करंट ईयर में उसको बोलूंगा 1 एंड इफ इट इज ऑफ बेस ईयर में उसको बोलूंगा 0। ये अलग अलग बोलना जरूरी नहीं। तो पी बोलूंगा तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी प्राइस है वो। अभी P1 बोल के पता चल जाएगा तेरे को कि हाइट इज अ करंट ईयर प्राइस। P0 बोलूंगा तो पता चल जाएगा हाइट इज अ बेस ईयर प्राइस। तो बाजू में मैं लिखना चाहता हूँ 1 इज यूज्ड फॉर करंट ईयर whereas 0 is used for what? Previous year। तो बोलो ना, P1 मतलब क्या? प्राइस ऑफ करंट ईयर। P0 मतलब क्या? प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर बोलो, लास्ट ईयर बोलो, या इस चैप्टर का मोस्ट फेमस वर्ड यूज इज बेस ईयर बोलो, बात एक ही है। इसका क्या करना? अभी प्राइस, करंट ईयर प्राइस, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का जरूरी नहीं है पूरे साल भर में प्राइस सेम ही रहेगा, प्राइस तो चेंज होते रहता है ना यार, बोलो ना। तो चेंज होने वाले प्राइसेस का क्या ले लो? समेशन ले लो। एक्चुअल एवरेज लेना है बट एक समेशन ले लो। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट? समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0। सिग्मा ये तुम्हारा सिग्मा, ठीक है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इनटू 100। तो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। आई होप ये आपको क्लियर है। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इनटू 100 क्यों किया? बिकॉज इट इज एन परसेंटेज नंबर।
ठीक है, फिर ये डिवाइड क्यों किया? अरे एवरेज बोला ना तुम अपने परसेंटेज कैसे निकालते हो मार्क्स के? टोटल से डिवाइड करते हो, वो सब करते हो ना, तो डिवाइड होना जरूरी है एवरेज निकालने के लिए, तो डिवाइड किया। ओके, ऊपर क्या लिया? करंट ईयर प्राइस, और बेस में क्या लिया? बेस ईयर प्राइस। जिसके साथ कंपेयर करना है उसको बेस में रखना है, और करंट ईयर को करंट ईयर यानी न्यूमरेटर में रखना है। दैट्स व्हाई P1 इज ऑन टॉप, दैट इज ऑन न्यूमरेटर। तो दिस इज प्राइस इंडेक्स नंबर। ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा ना आपको? ये दो फॉर्मूला आराम से फटाफट बना सकते हो। प्राइस इंडेक्स नंबर का ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये एक फॉर्मूला ओवर द फुल चैप्टर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्लीज इसको अच्छे से समझ लो, याद कर लो। इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डाल रहा हूं, बिकॉज ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से मैं तुम लोग को और लगभग 10 से 12 फॉर्मूला सिखाऊंगा। तो प्लीज प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, मेरे पीछे। प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 into 100. Okay, why it is into 100? Because formula is for percentage. Why it is of P1 P0? One is for current year and 0 is for base year. Why two prices are required? दो प्राइजेस क्यों चाहिए? Because अपन चेंज पता करना चाहते हैं करंट ईयर का बेस ईयर के साथ का, तो दैट्स व्हाई टू प्राइजेस आर रिक्वायर्ड। फ्यूचर प्राइजेस तो अपने पास है नहीं ना, फ्यूचर को तो एस्टिमेट करना है बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। दैट्स व्हाई अपन करंट ईयर का प्राइस लिया एंड लास्ट ईयर के प्राइस के साथ उसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर किए जा रहे हैं। इसके लिए दो प्राइजेस अपने पास है, और याद ये जरूर रखना, वन ये जो यूज करेंगे अपन इट इज फॉर करंट ईयर एंड 0 इज यूज फॉर व्हाट? बेस ईयर। किस चीज के लिए? बेस ईयर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जैसे कि मैंने बोला, ये फॉर्मूला से तुम लोग को और बहुत सारे फॉर्मूले समझने आने वाले हैं। नाउ प्राइस एज अ फैक्टर पकड़ के ये फॉर्मूला बना, तो क्वांटिटी एज अ फैक्टर भी तो है जो बिजनेस चेंज करता है, बिजनेस बढ़ा सकता है या बिजनेस को घटा सकता है। बिजनेस के ग्रोथ में क्वांटिटीज का भी तो मैटर करता है। अभी बहुत मैंने एक प्राइस इंडेक्स नंबर सिखाने के लिए मैं एग्जांपल लिया था बिस्किट का, ठीक है? तो बिस्किट का प्राइस 12 रुपीज के पैकेट से 10 रुपीज हो गया। हाँ, तो क्या ये इससे बिजनेस अफेक्ट होएगा? जरूर अफेक्ट होएगा, क्योंकि 10 रुपया प्राइस ड्रॉप करने से मोर कस्टमर्स मिलेंगे। जो पहले 10 रुपीज का पार्ले-जी खा रहे थे वो बॉल खाना चालू करेंगे, बिकॉज उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट बोल सकते हो तुम, या जो भी, वो अपनी अपनी हर एक की चॉइस है। तो प्राइजेस की वजह से भी बिजनेस बढ़ता है, तो सेम क्वांटिटी की वजह से भी तो बढ़ता है, जरूर बढ़ता है। अभी कुछ बिस्किट्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो कभी अपना प्राइस ड्रॉप नहीं करते, बल्कि वो क्वांटिटीज एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे कि तुमने वो क्या बोलते हैं उसको, क्रैक जैक एंड वो सब बिस्किट्स के ऊपर तुमने देखा रहेगा, तो 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, वो टैग लगा होता है। तो दैट 20% 30% एक्स्ट्रा इज नथिंग बट व्हाट? क्वांटिटी ना, यूनिट्स उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। तो दैट यूनिट आल्सो हेल्प्स टू बिजनेस, टू ग्रोथ, टू द best extended level. So that's why quantity index number is also comes into picture, and that's why quantity index number is also we have to find out. तो quantity index number मतलब वो index number जो किन फैक्टर पे बात करेगा? क्वांटिटीज पे बात करेगा। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा? समेशन ऑफ P के बदले में क्या बोलूंगा? Q। P is for price, तो Q is for quantity। मैं बाजू में लिखना चाहता हूँ P is for price, Q is for what? Quantities। ओके, 1 एंड 0 चेंज नहीं होएगा। तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड कंपेयर विद द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, दैट्स व्हाई द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इज समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। एंड आपको पता है इनटू 100 क्यों लिया है? बिकॉज इट इज एन परसेंटेज नंबर। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। मूविंग अहेड विद द वैल्यू इंडेक्स नंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई भी चीज की वैल्यू कैसे आती है? तो वैल्यू इज नथिंग बट वैल्यू इज फंक्शन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यू गेट एन वैल्यू। अरे सर, लैपटॉप का एग्जांपल दिया था, मालूम है क्या? 50,000 का एक लैपटॉप, ऐसा मुझे 5 लैपटॉप खरीदने, तो इनके लिए मैं कितना वैल्यू पे करूँ? ये मल्टीप्लाई कर, तुझे वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू इज नथिंग बट P इंटू Q। तो अभी मुझे एज अ वैल्यू होल फैक्टर पकड़ के इंडेक्स नंबर पता करना है, तो बोलो ना वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला बनेगा? कोई बोल सकता है तो बना सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। समेशन इनटू 100 तो कायम रहेगा। P मतलब तो सिर्फ प्राइस हो गया, तो P1 मतलब करंट ईयर प्राइस हो गया। बट मुझे प्राइसेस थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए। तो करंट ईयर प्राइसेस को मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर क्वांटिटी, यू गेट व्हाट? वैल्यू। तो समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0। बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर के क्वांटिटी से क्या किया? मल्टीप्लाई। तो क्या मुझे मिल गया? रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल गई। ये यहाँ पे मैं और थोड़ा सिंपलीफाइड वर्जन में लिखूं तो समेशन ऑफ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे एक वैल्यू मिली करंट ईयर की डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे एक वैल्यू मिली बेस ईयर की इनटू 100। सिंपल है यार।
तो क्या बोला मैंने, प्राइस इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला समझ लो, बाकी ये दो फॉर्मूला तो मैंने अभी के अभी आपको समझा दिए जो सिमिलर लाइनों पे चलते हैं। पी को हटा के क्यू लिखा तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, हटा के वी लिखा तो वैल्यू इंडेक्स नंबर, और वी आता कैसे, तो पी इंटू क्यू करके वी मिल जाता है, यानी वैल्यू मिल जाती है। तो एक फॉर्मूला सीख लो, दो फॉर्मूला याद हो जाएंगे। और मैंने ऐसे 10-12 फॉर्मूला में मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो प्लीज इसको बार बार बोलते रहो ताकि ये याद हो जाए। आई होप ये 3 फॉर्मूला आपको क्लियर है। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ क्या था अपन, क्या वो लिंक में चैप्टर याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अट्रैक्टिव ये पीपीटी के फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि वो हर एक चीज याद रहे, आपको पता चले कि अपन क्या फ्लो में चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले बात कर रहा था टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर पे, जिसपे मैंने बोला प्राइस, ये सब बात की हमने, सुन रहे क्या, ये प्राइस इंडेक्स नंबर पे अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला देखा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला देखा, वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला देखा, और तीनों क्या होते हैं वो एक समझा, एक एग्जांपल के साथ हमने अभी के लिए समझ लिया है। स्पेशल के ऊपर मैं स्पेशल अट्रैक्शन बाद में करने वाला हूं, स्पेशल को अभी के लिए छोड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू 3 हमने सीख लिया है। लेकिन सुनो, ये मैंने ऊपर ऊपर की बातें की है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमने पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला सीख लिया, वैल्यू इंडेक्स नंबर कंप्लीट फॉर्मूला के साथ सीख लिया, बट प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्लीट नहीं सीखा है। प्राइस इंडेक्स नंबर एक ह्यूज कंसेप्ट है जिसके अंदर हमने को और 4 कंसेप्ट्स के ऊपर बात करनी है। तो मैं कैसे जा रहा हूं प्लीज समझ लो। अभी के लिए हमने क्या समझा, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, यस, बट ऑफ कोर्स तीनों काम का है, तीनों के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे अपन। बट अभी मैंने मैं जिस ऑर्डर में आपको लेके चला, जिस ऑर्डर में फॉर्मूलास पढ़ा रहा हूं वैसे मेरे साथ पढ़ते रहो। तो प्राइस सीखा, क्वांटिटी सीखा, वैल्यू सीखा, तो बस अपने को क्या सीखने का बाकी, स्पेशल। बट स्पेशल पे जाने से पहले प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर और कितने टाइप्स है, 4, तो उन 4 टाइप्स के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देख पा रहे तो, या दिस इज एन प्राइस इंडेक्स नंबर इन डेप्थ इन डिटेल। So price index number is further extended into 4 parts. That is simple AM. AM is for arithmetic mean of price relative. Simple GM of price relative. Weighted AM of price relative. Weighted GM of price relative. ठीक है, सुनो जरा, ये सिंपल इट मींस अनवेटेड एंड दिस 2 आर वेटेड। तो मैं इसमें 2 कैटेगरी कर सकता हूँ, एक सिंपल यानी एक अनवेटेड कैटेगरी है और एक वेटेड कैटेगरी है। ठीक है, और इनके अंदर अगेन कितने कितने टाइप है, 2 और 2 टाइप में, अनवेटेड के 2 टाइप में, एक एएम है एक जीएम है। सेम यहाँ पे भी एक एएम है एक जीएम है। रिपीट करेंगे क्या, एएम इज फॉर व्हाट, अरिथमेटिक मीन, जीएम इज फॉर व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। तो चलो इसका फॉर्मूला ही समझ लेते हैं। मैं फॉर्मूलाज लिखूंगा तो ही बातें समझ में आएगी, और एक साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो मैं पहले फॉर्मूलाज ही इंट्रोड्यूस कर देता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और उसके लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, पहले समझ लो इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01। तो P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ I डिवाइडेड बाय K। सब फॉर्मूला में लिखना चाहता हूं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, देन सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो P01 इज इक्वल टू, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, दिख रहा है क्या ये कलर, एक सेकेंड, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है I1 इंटू I2 इंटू ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी सारी I3 4 5 अप टू K के पावर में 1/K। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला किस चीज का, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का। P01 इज फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर, P01 इज फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, एक फॉर्मूला लिखा हमने समेशन ऑफ I डिवाइडेड बाय K, और एक फॉर्मूला हमने ये चीज लिखा है I1 इंटू I2 टू द पावर 1/K। और वेटेड के फॉर्मूलाज में, चलो वेटेड के फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। अगेन वो वेटेड हो या सिंपल हो, प्राइस इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01 ओनली, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ IW divided by summation of W, that is your sigma, and P01 is equal to, again वही फंडा, I1 put to the power W1 into I2 to the power W2 into blah 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 blah, whatever it is, to the power 1 upon summation of W।
ठीक है, मैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर डिटेल में अभी बात कर लेते हैं। चलो सुनो ये क्या है, पहले ये यही फॉर्मूला समझ लेते हैं ना। ये फॉर्मूला भी समझाने से पहले आपको फॉर्मूला पहली बार देख रहे हो तो बहुत गंदे लगते रहेंगे, बोलेंगे क्या फॉर्मूला है, बट ये मेरे डिस्कशन करने के बाद मेरी गारंटी है फॉर्मूला लगभग 60 to 70% तुम्हारे याद हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार मेरे रिपीटेशन के साथ वो कंफर्म भी हो जाएंगे। तो सुनो क्या बोलता हूँ, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक समझो। जो नाम दिया है ना उस नाम के अंदर पूरा फॉर्मूला का कहानी है। नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, मैं एक सिंपल कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस ये होता है, सपोज कोई टू नंबर्स है, इधर लास्ट में देखो स्क्रीन पे, टू नंबर्स आर व्हाट, से एक सेकेंड, से 4 and 4, ओके, टेकिंग सिंपल एग्जांपल। तो 4 and 4 है जो दो नंबर है, मैं उनका एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो कोई बोलेगा एवरेज मतलब क्या, तू मीन निकालना चाहता है, मैं बोला हाँ मीन निकालना चाहता हूँ। तो कोई स्मार्ट बंदा रहेगा मैथमेटिक्स का, बोलेगा तू मीन निकालना चाहता है, तो बता तू अरिथमेटिक मीन निकालना चाहता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता है। मैंने बोला है तो मुझे अभी मालूम पड़ा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऐसे दो टाइप होते हैं। तो वो मेरे को बोलता है रुक तेरे को दोनों सिखा देता है, तो सीख। 4 and 4 ये दो नंबर की अगर तुम लोग का एवरेज पता करना है, और अगर ये एवरेज तू बाय एम पता करना चाहता है अरिथमेटिक मीन, तो वो मेरे को क्या बोलता है, सिंपली तू दो नंबर है ना, दो है ना नंबर, उनको ऐड कर, और जबकि ये नंबर दो थे तो डिवाइड बाय 2 कर। तो मैं एक डाउट पूछा उसको, अच्छा ये नंबर 3 होते तो बोलता है तीनों आपस में मैं ऐड करता, से कोई और एक नंबर है के, और फिर ये 3 थे ना तो डिवाइडेड में 2 की जगह पे कितने से करता, 3 से डिवाइड करता। इज इट क्लियर? अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन के अंदर अपने को क्या करना है, जितने फैक्टर्स है उसमें ऐड करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर करो। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन सिंपल वाला प्राइस का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही बनाया है, बोलता है जितने सारे उतने ऐड करो ना, प्लस करो, मतलब ही क्या करो, सिग्मा यानी टोटल लो। तो मैंने सबकी क्या ली, टोटल, वो नंबर्स की टोटल ली। तो ये आई क्या है, आई इज अगेन फॉर इंडेक्सेस, बट आई इज फॉर इंडिविजुअल इंडेक्स। अपन जो पता कर रहे दैट इज एन स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज इंडेक्स, एंड इंडिविजुअल इंडेक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, स्मॉल आई। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो ना, इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01. Please concentrate everybody yaar. P01 is what? Index number, price index number. But small I is again index number. याद रखने के लिए सिंपल है. It is an I for individual index number. तो I is small I is individual index. तो इंडिविजुअल इंडेक्स मतलब एक नंबर है जो ऐड करते चलो, ऐसे ऐसे कुछ नंबर से उनको ऐड करो, और जितने नंबर है डिवाइड बाय के, यानी नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कितने नंबर थे वो डिवाइडेड बाय उसको के से यहाँ पे वो खाली क्या करे, डिनोट करा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, फिर मैं उसको बोला चल मेरे को अरिथमेटिक मीन समझा, चल अभी ज्योमेट्रिक मीन भी तो समझा क्या होगा। तो वो मेरे को बोलता है यही दो नंबर या 3 हो 4 हो फर्क नहीं पड़ता, अभी के लिए 2 है ना, तो बोलता है आपस में इसको मल्टीप्लाई कर। मैं उसको बोला 3 होता तो बोलता है तीनों को मल्टीप्लाई कर, 4 होता तो चारों को मल्टीप्लाई कर। ओके, तो अभी के लिए 2 समझो, तुम 2 से ही समझो, 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर क्या कर, बोलता है इसका स्क्वायर रूट ले। अब ये तुम चीज जानते हो, स्क्वायर रूट इज नथिंग बट व्हाट, 16, 4 into 4 हो जाएगा 16, स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 1/2 ना, टू द पावर 1/2। अच्छा 3 नंबर होते तो यहाँ पे समझो, और कोई नंबर होता से 5, तो 1 2 3 नंबर मल्टीप्लाई किया तो मैं इसका क्यूब रूट लेता। अरे क्यूब रूट मालूम है ना यार, बचपन में सब हो चुका है, तो उसको और एक तरीके से लिखा जाता है 1/3। तो इसने मेरे को ये सिखाया ज्योमेट्रिक मीन, तो दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तुम लोग को पता चलेगा तो कुछ इस एंगल से दिखाई दे रहा है। अगेन आई इज फॉर व्हाट, इंडिविजुअल इंडेक्स एक्स, तो ऐसे जितने सारे हो सबको क्या कर, मल्टीप्लाई कर, i1 i2 i3 i4 ब्ला ब्ला ब्ला, जितने सारे मल्टीप्लाई किया, और कितने थे उसके 1/k से क्या कर डिवाइड, मतलब 5 नंबर थे तो 1/5, 4 थे तो 1/4। इज इट क्लियर? 3 थे तो 1/3, यानी क्या क्यूब रूट, 2 ही थे तो 1/2 यानी स्क्वायर रूट। आई होप अभी देखो धीरे धीरे आपको फॉर्मूला समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर होगा, क्यों फॉर्मूला ऐसे बने। गंदे नहीं है फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, बस वो नाम से पता कर लेना। तो अभी बोल इसके आगे से मैं जो बोल रहा हूँ उतने बस डायलॉग याद रख। अरिथमेटिक मीन बोलेगा ना टोटल करके डिवाइड, ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा ना मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? अरिथमेटिक मीन था ना तो टोटल यानी समेशन कर और डिवाइड कर। ज्योमेट्रिक मीन है ना तो मल्टीप्लाई और उसका क्या ले ले, रूट ले ले, स्क्वायर हो क्यूब हो फोर्थ रूट हो फिफ्थ रूट हो व्हाटएवर इट इज, 1/k बोलने का आप ही को, अपने को क्या बोलने का, 1/k। एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन, अभी वेट आ गया ना, वेट इज डिनोटेड बाय w, तो बस w से मल्टीप्लाई किया तो समेशन आई
बस बाजू में क्या आ गया इधर देख चेक कर W और वेट आ चुका है, तो फिर K की यानी काउंट करने की जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई समेशन W। अच्छा चल मैं याद दिलाता तेरे को और एक फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला तुम लोग ऐसे ही लिखते थे ना, मीन अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ x अपॉन n था कि नहीं रे? तो समेशन ऑफ x मतलब ही यही है, समेशन ऑफ x, n मतलब ही ये k। और कितने लॉजिक दो फॉर्मूला याद रखने के, फिर और किसी को याद आता है तो कोई बोलेगा ऐसा भी तो फॉर्मूला था, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f, मीन का फॉर्मूला था क्या? 11th स्टैंडर्ड वालों शर्म करो, याद करो, मीन हमने सीख लिया 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो समेशन fx अपॉन समेशन f ये भी एक एवरेज का फॉर्मूला था, हाँ जरूर था। तो ये f इज नथिंग बट व्हाट, w, तो चेक करना है x इज रिप्लेस बाय i, तो समेशन ऑफ i w अपॉन समेशन ऑफ w। 12th वालों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर्मूला समझने के लिए, फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों का मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम 2 साल मैथमेटिक्स शायद कुछ लोगों ने सीखा ही नहीं है, बिकॉज एसपी वाले थे, और कुछ लोगों ने सीखा है तो उनको तो ये याद हो ही जाएगा रहेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर तुमने ऑलरेडी सीखा है। तो आई होप ये 3 फॉर्मूलाज विद लॉजिक्स, मल्टीपल लॉजिक्स के साथ पढ़ा रहा हूं, प्लीज इन लॉजिक को समझो, फॉर्मूलाज अपने आप तुम बना पाओगे, भूल भी जाते तो, रटोगे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे, रट लिया ना फॉर्मूला को तो ये फॉर्मूला इसका था कि उसका था ऐसा करते बैठोगे। तो प्लीज लॉजिक के साथ क्लियर लो। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूलाज मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, बाद में कभी समझा दूंगा, तो प्लीज वो ये टाइम नहीं कि तुम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी समझ पाओगे, तो उसको मैं थोड़ा होल्ड पे रख रहा हूं। वी आर नॉट गोइंग इनटू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। आई होप ये 3 चैप्टर के ये 3 सॉरी कंसेप्ट के फॉर्मूलाज आपको क्लियर है। एक बार फास्ट रिकैप के साथ, अरिथमेटिक मीन के लिए क्या बोलूंगा, प्लस 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 यानी समेशन डिवाइडेड बाय k। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या बोलूंगा, मल्टीप्लाई 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 उसका रूट, kth रूट लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो k मतलब जितने नंबर है उतने नंबर, i इज फॉर क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल इंडेक्स, i इज फॉर इंडिविजुअल इंडेक्स, p0 इज फॉर प्राइस इंडेक्स, जो अपना एक्चुअल आंसर है। इज इट क्लियर? वेटेड के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, W, तो बस समेशन i को मल्टीप्लाई बाय W किया, k को हटा के W लेके आया है। ओके मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही इसी के ऊपर, इन तीनों के ऊपर अपन फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस भी मेरे पास रेडी है, तो एक क्वेश्चन है जिसका अपन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। तो प्लीज इन फॉर्मूलाज का जो आज मैंने डिस्कशन किया इसको बार बार सुनो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। आई होप आपने ये फॉर्मूलाज का सेशन एंजॉय किया है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा इसे और वीडियोस बनाने के लिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।